अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं भी ठीक हूँ। यहाँ जी मैंने एक ओवन लेना था और मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि मैं लूँ। तो बस जो है ना मैं वही चेक कर रही हूँ। अच्छा, घर से मैं सारा जो है ना अपना माइंड सेट करके आ रही होती हूँ कि मैंने क्या चीज़ लेनी है, मुझे कौन से ब्रांड में जाना है, कौन कितनी मुझे रेंज में चाहिए और क्या मुझे साइज़ चाहिए ना, सब कुछ मैं मतलब इट्स मीन के होमवर्क करके जाती हूँ ताकि मुझे कम खपना पड़े। जब आप चले जाते हो ना, यहाँ इतनी सारी ऑप्शंस होती हैं कि बंदा जो है ना कन्फ्यूज़ हो जाता है और बिल्कुल समझ नहीं आता और फिर अपने आप को जो है ना शॉपकीपर के रहमो करम पे छोड़ देता है। फिर वो सजेस्ट करते हैं तो आप लोग जो है ना वही ले आते हो। तो इसलिए जब भी आपने कोई इस तरह की चीज़ पे इन्वेस्ट करना हो ना, थोड़ा बहुत उसके बारे में रिसर्च कर लें, उसके बारे में नॉलेज हो ना आपको, तो फिर आप लें तो आप बहुत अच्छे तरीके से डीलिंग कर सकते हैं और आपको हर चीज़ का पता हो। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ मैं जो हूँ ना एनेक्स का ही माइंड बना के गई थी क्योंकि उसके बहुत अच्छे रिव्यूज़ हैं। तो जी एनेक्स के जो है ना बिल्कुल ही इम्पोर्ट आई थिंक बाहर से आते हैं तो बिल्कुल बंद हुई है, बिल्कुल भी मॉडल नहीं मिल रहा था जो मैं लेना चाह रही थी। बट एनीवे उसी के सेम उसी रेंज में उसी साइज़ में उसी ही फीचर के साथ मुझे और मिल गया तो मैं वो जी अल्हम्दुलिल्लाह ले लिया। मैंने ये सिग्नेचर का लिया है और मतलब जाने से पहले मुझे भी नहीं पता था कि इस नाम का भी कोई ओवन है, तो लेकिन फिर मैंने घर आके इसके बारे में रिसर्च की तो उसके काफ़ी अच्छे व्यूज़ थे। और ये जी सिग्नेचर इसकी कंपनी है, ब्रांड जो भी इसका नाम है, और ये वाला ओवन है। ये सारा जी इसके देख लें आप साइडों से इधर उधर से। वैसे जब मैंने परचेजिंग की थी तो फिर खोल के तो देखा था, तो बट अभी आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ और लाने के 2-3 दिन के बाद जो है ना मैं इसकी अनबॉक्सिंग कर रही हूँ। तो मैंने कहा चलें थोड़ा बहुत रिकॉर्ड भी कर लेते हैं कि आप में से भी कोई लेना चाह रहा है ना तो वो भी फिर आंखें बंद करके जो है ना ले सकता है, उसका फ़ायदा हो जाएगा, भला हो जाएगा। अगर आपको पता होगा, क्योंकि जब मैंने लिया था तो मुझे नहीं पता था, लेकिन वो मेरे हस्बैंड को जानते थे तो उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि आप जो है ना इसका, क्योंकि नेक्स्ट का तो आ नहीं रहा तो वेस्ट पॉइंट का मैंने नहीं लिया, और इसका इसलिए मैंने लिया क्योंकि इसका डबल ग्लास है, मतलब कि बिल्कुल भी टूटने का ख़तरा नहीं है। ठीक है, बाकी सबके सिंगल सिंगल ग्लास होते हैं जो डोर में, तो डबल ग्लास है। ठीक है ना, तो इसलिए मेरा, क्योंकि मेरा कुकिंग रेंज के साथ बहुत बैड एक्सपीरियंस है उसका। इसी तरह मैं केक बेक कर रही थी तो उसका जो है ना ग्लास मतलब फट गया था, ब्रेक हो गया था सारे का सारा। तो मुझे बड़ा एक दिल में ना एक डर सा खौफ सा बैठ गया था इस तरह का कोई भी अप्लायंसेस यूज़ करते टाइम ना, कि बेशक वो गैस पे हो या बिजली पे हो, तो मुझे बहुत डर लगता था। तो बट एनीवे ये मैंने लिया है और ये 60 लीटर का है। ठीक है, और आप 60 लें या 40 या मतलब 30 से कम तो बिल्कुल ना लें, उससे ऊपर ही आप जब भी लें तो लें, इतना डिफरेंस नहीं होता, बट ये है कि आप साइज़ बड़ा लें तो ज़्यादा बेस्ट है, वो अच्छा काम करता है। अब ये 60 का है और काफ़ी बड़े साइज़ का है, जैसे हमारा ओवन नॉर्मल जो होता है ना, हमारा ओवन उससे थोड़ा सा बड़े साइज़ का होता है। अब इसके साथ क्या क्या एसेसरीज़ मिली हैं तो वो भी मैं दिखाती हूँ। उसमें एक ही कलर था और ये 4 नॉब्स वाले हैं। अच्छा, अब जो नए आ रहे हैं ना उसमें 4 नॉब्स हैं, इससे पहले वाले जो थे ना उनमें 3 ही नॉब्स होते थे, लेकिन अब उन्होंने 4 दिए हैं। जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, जो नए ओवन आ रहे हैं ना, 1-2 साल जो हुए हैं, तो उनमें 4 नॉब्स आ रहे हैं, तो वो भी मैं आपको आगे चल के इनकी बताती हूँ। और ये सारी जी है इसके अंदर, मतलब ये जो करते हैं हम, ग्रिलिंग करते हैं, वो भी है एक रॉड सा, और ये पैन दिया, पिज़्ज़ा पैन है, और एक वैसे ट्रे होती है वो है नॉन स्टिक की, एक ग्रिल वाली जो है वो है, और एक तो इनके साथ ना होल्डर है, मतलब कि आपकी डिश को करने के लिए। ठीक है, और जो बड़ा होता है ना उसके डबल रॉड नीचे होते हैं, डबल ही ऊपर होते हैं। और ये जी ब्लैक है, और थोड़ा सा जो नॉब और इसका हैंडल है ना मैरूनिश से कलर का टच दिया हुआ है, तो बहुत ही प्यारा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। तो इसको जी हम सेट भी करेंगे और मैं आपको दिखाती हूँ, और मैं आपको जो है ना इसको यूज़ करके भी दिखाती हूँ। अच्छा, जब इसकी प्राइस की बात करते हैं, ये जी 30,000 तक का मिला है और ये मतलब 60 लीटर का है, बड़े साइज़ का। ठीक है, तो इससे छोटा भी होता है, आई थिंक 30 या 40 का होता है, तो वो कम प्राइस में होता है। तो जो एनेक्स का मॉडल मुझे चाहिए था ना उसकी प्राइस भी 27-26 के अराउंड ही थी, बट वो मॉडल आना बंद हुए हैं। तो अब जी इनकी पैकिंग शेकिंग खोल लेते हैं, और इसके मैंने घर आके फिर देखे ना बहुत सारे रिव्यूज़ देखे इसके बारे में, तो इसके भी काफ़ी अच्छे हैं और ये बिल्कुल सेम जो एनेक्स का है ना उसी तरह ही काम करता है, बट ये इसमें फ़र्क है, इसका ग्लास जो है डबल ग्लास है, तो मतलब ये बिल्कुल भी दूर दूर तक खदशा ही नहीं है, मतलब कि आपका डर हो कि हमारा ग्लास जो है ना, मतलब हो जाता है ना कि ब्रेक हो जाए या फट जाए किस तरह। ये देखें इस तरह के हैं, इनके साथ 2 हैंडल्स टाइप है, क्या कहते हैं, पकड़ने के लिए। ठीक है, ये है ग्रिलिंग, इस पर आप जो है ना अपना
केक का रख के जो होता है मोल्ड या कुछ भी रख के जो ना आप बेक कर सकते हो। और इसके अलावा ये जो रॉड है ना रोटिस्ट्री के लिए है, आप पूरा होल चिकन इसमें कर सकते हो एडजस्ट। और इसके बाद चिकन बोटी होती है, इस किस्म की चीज़ें जो है ना आप लोग ग्रिलिंग करने के लिए बेसिकली वो सारा है। बाकी बुकलेट दी हुई उस पर सारी रेसिपीज़ बताई हुई हैं और कि आप क्या क्या बना सकते हैं, कैसे कैसे बना सकते हैं। अच्छा, जब तक आप चीज़ नहीं खरीदते ना तो आपको बहुत मुश्किल लगता है। जब इसकी 4 नॉब्स की डिटेल में मैं जाती थी ना, जैसे जैसे उसका टेम्परेचर सेट करना वो भी हर एक को पता है किस तरह करना है, टाइम सेट करना, ये तो एक आम सी चीज़ है। बट ये हो जाता है इसकी जो 2 रॉड ऊपर हैं 2 नीचे हैं, तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाती है कि किस चीज़ पे हमने ऊपर नीचे वाली एट अ टाइम यूज़ करनी है, किस पे हमने ऊपर वाली यूज़ करनी है, किस बेकिंग पे कुछ भी करते हुए हमने नीचे वाली यूज़ करनी है, और कन्वेक्शन फ़ैन होता है वो हमने कब ऑन करना है। इस तरह डिफरेंट डिफरेंट इनमें चीज़ें हैं, फीचर हैं, तो वो आपको जब यूज़ करते जाते हो ना आप लोग को खुद ही आइडिया होता जाता है, ठीक है। और ये सारी इसके अंदर जो दी हुई है मॉडल नंबर भी मेंशन किया हुआ है, तो वो भी मैं यहाँ पिक्चर अटैच कर दूँगी ताकि आप लोगों ने भी बाय करना हो तो कर सकते हैं। तो जो है ना अब आहिस्ता आहिस्ता जो मेन चीज़ तो यही होती है ना, केक बना लिया, कप केक बना लिया या फिर पिज़्ज़ा वगैरह। और सम टाइम ये होता है कि हम ब्रेड पे भी कुछ लगा के उसको थोड़ा सा हमने ग्रिलिंग करना होता है, ग्रिल करना होता है। तो अगर हम फ्राई पैन पे भी करते हैं तो वो नीचे वाला हो जाता है, ऊपर से कलर नहीं आता, ठीक है ना। जैसे पिज़्ज़ा वगैरह नॉर्मली भी लोग कहते हैं कि पैन वगैरह में बना लेते हैं देचके में, बट देचके में बनता है नो डाउट बहुत अच्छा बनता है। एक तो उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, ठीक है, और दूसरे एट अ टाइम में आप एक चीज़ बना सकते हैं। और तो ये होता है ना, जहाँ यहाँ 20 मिनट में पिज़्ज़ा बन जाएगा ना, वहाँ आपको 40 मतलब 5 मिनट्स लगते हैं जो देचके में आप नॉर्मली बना लेते हैं। और इसके अलावा इसमें एट अ टाइम अगर बड़े साइज़ का तो उसमें आप 2 पिज़्ज़े आराम से बना सकते हैं, ठीक है, 2 केक आराम से बना सकते हैं। अब मैंने अपने यहाँ ये जो मेरा रैक है ना, इस पर मैंने सबसे ऊपर वाली शेल्फ पे इसको सेट कर दी। यहाँ मेरा राइस कुकर पड़ा हुआ था, उसको मैंने हटा दिया अभी फ़िलहाल। नीचे एयर फ्रायर पड़ा हुआ है और ये जी राइस कुकर मैं इस तरह ना कवर कर देती होती हूँ, क्योंकि आपको पता है ना, क्योंकि अब ये डेली बेसिस पे चीज़ नहीं यूज़ हो रही होती। तो अब रोज़ तो हमने चावल नहीं ना बनाने, रोज़ तो हमने कोई चीज़ नहीं ना एयर फ्रायर में डालनी होती, तो फिर अजीब सी ग्रीसी सा हो जाता है, ठीक है। तो कुछ चीज़ों पर फिर मैं इस तरह नैपकिन डाल देती हूँ ताकि साफ़ रहे। तो दूसरा ओवन मेरे नीचे रखा हुआ है, जो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं घर में जो होता है यूज़। तो इसको मैंने सबसे ऊपर रख दिया क्योंकि कभी कभार यूज़ होना है, अब डेली यूज़ की तो चीज़ नहीं है कि मैं डेली ही कुछ ना कुछ बेक करूँगी। तो इसको जी हमने यहाँ रखा है, इसकी 4 नॉब्स हैं और इसके साथ ही जो ना प्लग मतलब केबल जो है इसकी तार जो है ना आराम से शू तक पहुँच रही है, तो मुझे कोई भी एक्सटेंशन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अच्छा जी, अब काफ़ी दिन हो गए थे तो मैंने कहा इसमें कुछ बना के भी देख लेते हैं। तो बच्चों से डिसाइड नहीं हो रहा था कोई क्या कह रहा था। मैंने सोचा हुआ था सबसे पहले मैं चरगा बनाऊंगी इस पर, तो लेकिन मेरी तबीयत जो है नज़ला ज़ुकाम इतना लंबा हो गया, कुछ भी नहीं बना सकी। तो अब बेहतर हो गई थी, तो मैंने कहा चलें जी कुछ बना लेते हैं। तो पिज़्ज़े की सारी चीज़ें घर पर थी, तो मैंने कहा चलो जी आज पिज़्ज़ा ही बनाते हैं, जो कि बच्चों का फेवरेट है। उसके बाद कप केक केक वगैरह बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ मैंने डो वगैरह बना के रख दी थी, राइस हो गई थी बहुत अच्छे तरीके से। और यहाँ जो है ना मैंने अभी पैन को यूज़ नहीं किया, तो बस मैंने इसी में बटर पेपर बिछाया है। और बटर पेपर लाजमी कर लेना, क्योंकि फिर जब वो चीज़ चिपकती है ना, सीरियसली चीज़ जो है ना उतरती नहीं है, बहुत ही चिपकू सी हो जाती है, और फिर नॉन स्टिक को ज़रा खुरचेंगे तो ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए आप बटर पेपर करें, अगर आप पिज़्ज़ा पैन यूज़ करें तो वेल एंड गुड, बट मैंने वो यूज़ नहीं किया ना, मैंने इसी पे ही यूज़ कर लिया है। तो इस पर चीज़ और चिकन टिक्का लगा के मैंने चिकन को बना लिया था। और चिकन अगर आपका हाफ़ कुक भी होगा तो नो प्रॉब्लम, ये आराम से बाकी कुक हो जाएगा इसमें। उसके बाद पिज़्ज़ा चीज़ हो गई या मोज़रेला या चेडर चीज़ को आप डाल दें। और आज मैंने कैप्सिकम और जो है ना प्याज उसको रिंग शेप में कट करके डाला ताकि थोड़ा सा डिफरेंट लग जाए और अच्छा लगे। ऑलिव्स मेरे पास नहीं थे, लेकिन तो ऑलिव्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और ये चीज़ मेरे पास ना महीना ही हो गया, तो खुला हुआ था पैकेट, मतलब आधा मैंने पैकेट यूज़ किया था, तो मैंने सारा ही डाल दिया। तो मैंने कहा क्या रखनी इतनी सी बचा के, तो ज़्यादा पुरानी भी सही नहीं है। तो उसके ऊपर जी थोड़ी सी हमने जो है ना क्रश चिली जो है चिली फ्लेक्स उनको कर देना है, ताकि ऊपर से फीका ना हो चीज़ जो इतनी सारी डाली है। और चीज़ मैंने भर भर के खूब डाल दी है, ठीक है। और इसके बाद जी ये देखें जी, और थोड़ा सा जो है ना मिक्स हर्ब या ऑर्गेनो या थाइम कुछ भी अगर आपके पास है तो डाल दें। मैंने चिकन में दोनों चीज़ें डाली थी, ऑर्गेनो और थाइम, लेकिन यहाँ जो है ना मैंने मिक्स हर्ब जी थोड़ी सी स्प्रिंकल कर दिया। अच्छा जी, अब आ जाते हैं इसके यूज़ पे। अब मैं आपको समझाती हूँ कि उसके ऊपर वाला जो फ़ैन आपने अभी बिल्कुल भी नहीं ऑन करना, ठीक है। तो आपने ऊपर और नीचे वाली दोनों रॉड्स को ऑन कर लेना है, और टेम्परेचर जो है ना 180 डिग्री पे रख लेना है आपने, ठीक है। और टाइम आपने ओनली भी 10 मिनट आपने सेट करने हैं। और ये जब आप
टाइम की लास्ट वाली नॉब है वो सेट करेंगे ना तो ये लाइट ऑन हो जाएगी। अब ये 10 मिनट हो गया, प्री हीट हो गया, प्री हीट लाजमी करना है, ठीक है। और अपना जितना आपने टेम्परेचर रखना है ना बेक करने के उतना टेम्परेचर रखना है। आपने रॉड भी ऊपर नीचे वाली ऑन की और हमने 10 मिनट के लिए इसको प्री हीट किया। अब जी हमने ना एहतियात के साथ, क्योंकि अभी गर्म है तो आपने ग्लव्स वगैरह पहन के एहतियात के साथ ना एवी नहीं खोल के आम ओवन की तरह रख देनी, तो एवी नहीं तो सड़ा पहुँच जाएगा, हाथ ही बेक हो जाएगा। आपने एहतियात के साथ ना दरमियान में रख दें, ठीक है। तो अब अगेन जब टाइम बंद होता है वो बंद हो जाता है। अब हमने जो है ना इसका कन्वेक्शन जो फ़ैन है वो ऑन कर देना। उससे ये होता है कि जो हीट होती है ना वो इक्वली हर जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है और रंग कलर एक जैसा आता है, जलती नहीं है चीज़ आपकी। और टाइम जो है ना मैंने यहाँ 15 मिनट सेट किया, बाकी जो है ना 180 डिग्री पे रहा टेम्परेचर। और जो नॉब थी ना, सॉरी नॉब नहीं, जो रॉड थे ऊपर नीचे वाली ऑन थी, ठीक है। तो बेकिंग में आपने ऊपर नीचे वाली ही ऑन करनी है। और कुछ चीज़ों में होती है जैसे हमने ऊपर से कलर देना है, जस्ट चीज़ को अपने पकानी नहीं है तो आप ऊपर वाली ऑन करेंगे। अब जी इसके अंदर रख दिया है पिज़्ज़ा, लाइट चलती रहेगी और पिज़्ज़ा मज़ेदार सा बेक होता रहेगा। और जब ये टाइम ख़त्म हो जाता है ना फिर ये बजाती है घंटी, जिससे आपको पता चल जाता है कि अगर आपने और टाइम लगाना तो आप और लगा लो, ठीक है। तो मैंने भी फ़िलहाल 15 मिनट लगाए क्योंकि हर एक ओवन का ना डिफरेंट होता है टाइम, और फिर चीज़ के हिसाब से कि कितनी थिक डो है, कितना बड़ा साइज़ है, तो ये वो तो मैंने सिर्फ 15 लगाए थे। अगर मुझे लगेगा कि इसमें कसर है तो मैं 5 और बढ़ा दूँगी, ये ना कि मैं पहले ही ज़्यादा लगा दूँ तो वो जल जाए चीज़, ठीक है ना। तो आप लोगों ने भी 1-2 दफ़ा आप बनाएंगे ना तो आप उसको अपनी चीज़ होती है ना उसका अप्लाइंसेस की नब्ज़ का पता चल जाता है, ठीक है। क्योंकि हर चीज़ डिफरेंट तरीके से यूज़ होती है और ये नहीं कि सारे ब्रांड की जो फीचर एक जैसे हैं, थोड़ा बहुत में फ़र्क होता है और इसका काम जो है ना वो डिफरेंट तरीके से करता है। डिपेंड आपकी चीज़ पे भी है कि आप कौन सी चीज़ पका रहे हैं, कितनी क्वांटिटी में पका रहे हैं, ठीक है ना, सारा कुछ होता है। तो जब तक आप चीज़ खुद यूज़ नहीं करेंगे तो तब तक आप नहीं समझ सकते। और मेरे साथ तो ये है, मुझे कुछ लिखा बता दे मैं नहीं समझ सकती जब तक मैं प्रैक्टिकली ना उस चीज़ का डेमो ना करूँ या देखूँ, ठीक हो गया जी। अब यहाँ जो 15 मिनट हो गए थे बट ये मुझे इस पर कलर नहीं आया हुआ था, इसके जो किनारों पे ना बिल्कुल वाइट थे, मैंने 5 मिनट और लगा दिया, ठीक है ना। टोटल 20 मिनट में बहुत अच्छा बना है पिज़्ज़ा और मतलब बिल्कुल कुक था। लेकिन अगर अक्सर लोगों को होता है कि थोड़ा सा ज़्यादा ही ब्राउन मतलब रोस्ट हुआ हुआ तो फिर आप 25 मिनट भी कर सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी अपनी चॉइस है। ये देखें जी आफ्टर 20 मिनट्स और घंटी बजाई इसने हल्की सी, जब टाइम ख़त्म हो गया तो अब एहतियात से आप लोगों ने निकाल लेना है इस तरह। तो बस मैंने बटर पेपर यहाँ से उठाया पिज़्ज़ा और बटर पेपर को, और ट्रे मेरी साफ़ की साफ़ थी उसको मैंने दोबारा वापस रख देना, ठंडी होगी। बस आपने ये करना कि बटर पेपर पे आपने थोड़ा सा ऑयल मतलब उसको ग्रीस कर लेना, फिर अपना जो ना रखना है। तो ये जो बटर पेपर होता है ना समटाइम चिपक जाता है, उतर तो जाता है लेकिन चिपक जाता है। और ये जी मज़ेदार सा हमारा पिज़्ज़ा तैयार हो गया है। हम यहाँ पे करेंगे पिज़्ज़ा एंजॉय और आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा और आई होप कि आप लोग सारे इसका जो है ना समझ गए होंगे। और पहले मुझे भी बहुत मुश्किल लगता था लेकिन मैंने कहा चलें आप लोगों को भी समझाती हूँ, अगर आप लोग समझ जाएंगे, आप लोग कहना चाह रहे हैं तो आप लोगों को थोड़ी सी आसानी लगेगी। चलें जी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।